रक्षा करना मेरे भाई। ले रहे कोई बात नहीं बेटा, रोने दे, कुछ नहीं हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबे के दरबार में रो रहा है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके और आप तस्वीरें लुटरूम महादेव की इस वक्त देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे, पूरे देश में की बात करें तो देश में बहुत से ऐसे चमत्कारी शिव मंदिर है जिनके चमत्कार पूरे दुनिया में मशहूर है। और उनमें से एक ऐसे चमत्कारी मंदिर लुटरूम महादेव भी है। अर्की के गुफा के अंदर यहाँ पर महाराज विराजमान रहते थे, तो वहीं पर एक शिवलिंग बना हुआ है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस शिवलिंग जो छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं गाय की थनों की तरह, तो बताया जाता है कि कभी यहाँ से दूध निकलता था और इस शिवलिंग के ऊपर गिरा करता था। बीच बीच में कभी टॉप पहाड़ी पर है और गुफा आप देख सकते हैं। इस मंदिर की यदि हम विशेषताओं के बारे में बताएं तो कभी मान्यता रहती थी कि यह जो भगवान शिव की समर्पित है मंदिर की विशाल गुफा के। और तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाएं। बीच बीच में नेट की यहाँ पर समस्या आ रही क्योंकि गुफा के अगस्त्य ऋषि ने यहाँ पर घोर तप किया था और शिव के आशीर्वाद से और आदेश से यहाँ पर घोर तप किया था। शिव का आत्मवास भी यहाँ पर रहा है, महादेव यहाँ पर रहे हैं और इस गुफा का काफी महत्व है। और यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण किया गया था और 1621 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, बागर रियासत के राजा ने किया था। और इस मंदिर के साथ एक बात और भी जुड़ी हुई है कि कहा जाता है कि पहले के समय में यहाँ पर भोलेनाथ को प्रसाद के रूप में सिगरेट भी चढ़ाई जाती थी, सिगरेट का एक प्रसाद चढ़ाया जाता था, इस तरह की मान्यता है। लेकिन आज के समय में मंदिर में तस्वीरें लुटरूम महादेव की आप देख रहे हैं। बीच बीच में दिक्कत जरूर आ रही है, आप लोगों को भी आ रही है, हमें भी आ रही है। यह मंदिर, इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था 1621 में बागर रियासत के राजा ने किया था। और बागर रियासत के राजा ने भक्तों का यहाँ पर हमेशा ही तांता लगा रहता है। आप देख रहे हैं कि दूर दराज क्षेत्रों से भी, कसौली से यहाँ पर श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए, शिव का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और गुफा को आप देख रहे हैं कि गुफा के अंदर है। और जिला सोलन में काफी सारी गुफाएं हैं, उनके अपने रहस्य हैं। जब शिव गुफा कुनिहार में भी है और यहाँ पर अर्की में लुटरूम महादेव है। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में गुफाएं हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टि से या धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इन क्षेत्रों को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन इस ओर अभी फिलहाल ध्यान सरकार भी नहीं दे रही है, स्थानीय लोग भी नहीं दे रहे हैं कि जहां पर बड़ी संख्या में लुटरूम महादेव का बागल रियासत के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। और आप देख रहे हैं कि शिवलिंग के ऊपर जिस तरह से शिवलिंग छोटे छोटे शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं, थन के आकार है, तो कहा जाता है कि कभी। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको अर्की के साथ, अर्की से ही लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको गुफा की दिखा रहे थे। गुफा के अंदर यहाँ मंदिर है, क्योंकि बार बार नेट की दिक्कत हो रही है तो इसके कारण हमें थोड़ा बाहर आना पड़ा है। और अर्की में लुटरूम महादेव का यह मंदिर स्थित है। 1621 में इसका निर्माण किया गया था और इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता भी है और विशेषताएं भी हैं। और यदि हम बात करें विशेषताओं की तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महर्षि थे अगस्त्य, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, तप किया था, कठिन तप किया था। और बड़ी संख्या में इस गुफा के अंदर बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। आज भी दूर दराज के क्षेत्रों से, कसौली से यहाँ पर भगत शिव के भक्त पहुंचे हुए हैं। और इस तरह का यहाँ पर लोगों का हमेशा ही तांता रहता है। 1621 में
इस मंदिर को बनाया गया था। इस मंदिर का जो इतिहास जुड़ा है वो 1621 में है, क्योंकि यहाँ पर पहले गुफा ही होती थी। बाद में जो मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया गया है वर्ष 1621 में बघाट रियासत के राजा ने किया था। उनके सपने में बताया जाता है कि भगवान शिव आए थे और उन्हें मंदिर बनाने का आदेश दिया था, और उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया था। मान्यता कुछ इस तरह की कि आदिकाल में जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था तो सभी देवता शादी में शामिल होने के लिए कैलाश की ओर चल पड़े थे। सभी देवताओं के एक तरफ आने से धरती का संतुलन बिगड़ने लगा था। ऐसे में भगवान शिव ने लुट्रू महादेव की गुफा में तपस्या कर रहे अगस्त्य ऋषि को आदेश दिया कि वह दक्षिण की ओर चले जाएं ताकि धरती का संतुलन बना रहे। लुट्रू महादेव मंदिर में बनी गुफा में काफी अद्भुत है। हमने आपको दिखाया कि जो वहां पर शिवलिंग है उसके ऊपर थन के आकार के छोटे छोटे, गाय के थन के आकार के छोटे छोटे पत्थर के शिवलिंग बने हुए हैं, और कहा जाता है कि इन शिवलिंग से किसी जमाने में दूध निकलता था जो शिवलिंग के ऊपर गिरता था, बाद में पानी। और आजकल तो नहीं, लेकिन इस मंदिर की अपनी विशेषताएं हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि काफी इसे डेवलप किया गया है। और ये अर्की का एरिया आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी काफी धुंध छाई हुई है, तो इसके कारण शायद नजर नहीं आ रहा होगा। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी डेवलप हो सकता है, क्योंकि अर्की में यदि हम देखें तो काफी सारी गुफाएं भी हैं। कुनिहार में भी गुफा है और शिव की गुफा है, और इसके अलावा काफी मंदिर में कई अर्की में ऐसे स्थान हैं जो धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से जिन्हें डेवलप किया जा सकता है। उसमें दोनों घाट में एक शिला है, जो शिला के ऊपर शिला है और काफी लोकप्रिय भी है, लेकिन उस तरह से उस क्षेत्र को डेवलप नहीं किया गया। और बताया जा रहा है कि वो भीम गुलोला भी उसे कहते हैं कि धामी से जब भीम ने गुलेल से पत्थर निशाना साधा था तो वो पत्थर वहां पर एक शिला के ऊपर अटक गया था, और तब से लेकर वो पत्थर, वो शिला वहां पर विराजमान है। उसी शिला के ऊपर एक और लुट्रू महादेव की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लुट्रू महादेव काफी सुंदर इसे बनाया गया है, और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं और शिव का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अद्भुत गुफा वाला मंदिर माना जाता है लुट्रू महादेव, और एक चमत्कार की तरह है। आगरे चट्टानों से निर्मित है। इस गुफा की जो लंबाई बताई जाती है पश्चिम की तरफ लगभग 25 फुट है, और उत्तर से दक्षिण की ओर यह गुफा जो है 42 फुट है। गुफा की ऊंचाई तल 6 फुट से 30 फुट तक है, और गुफा के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर ढलुआ चट्टान के रूप में एक कोने से प्रकाश अंदर आता है। हम अंदर की आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन वहां पर थोड़ी नेट की दिक्कत आ रही है, तो इसलिए हम जो गुफा के प्रवेश द्वार है वहां से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रहस्य से भरपूर है लुट्रू महादेव। और यहाँ गुफा की छत में परतदार चट्टानों के रूप में भिन्न भिन्न लंबाइयों के और 8 इंच लंबी प्राचीन प्राकृतिक शिव की पिंडी वहां पर विद्यमान है, जो हमने आपको दिखाई थी अभी तस्वीरों के माध्यम से कि 8 इंच लंबी प्राचीन प्राकृतिक शिव की पिंडी वहां पर विद्यमान है, गुफा के अंदर है। और गुफा की छत में परतदार चट्टानों के रूप में भिन्न भिन्न लंबाइयों के छोटे छोटे गाय के थनों के आकार के शिवलिंग दिखाई पड़ते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इनसे दूध की धारा कभी बहती थी, लेकिन अब इन प्राकृतिक थनों से पानी की कुछ बूंदें टपकती रहती है, जिन्हें देखकर मानव आश्चर्यचकित हो जाता है। इस तरह की मान्यताएं हैं, और देवभूमि स्थित इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं या कहानियां प्रचलित है कि इस मंदिर से जुड़े कई चमत्कार दुनिया भर में भी प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक चमत्कार है कि शिव के द्वारा सिगरेट का पीना। बताया जाता है कि जब भगवान शिव को सिगरेट अर्पित की जाती थी तो वो अपने आप ही सुलगने लगती थी, और इससे निकलने वाला धुआं देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान शिव स्वयं पी रहे हो। इस तरह की मान्यता है, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लुट्रू महादेव की। लुट्रू महादेव अर्की
में स्थित है। और अर्की आपको हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया और सामने भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं और यहाँ से दिखाई दे रही है। और इस मंदिर की काफ़ी सारी मान्यता आप देख सकते हैं कि बड़े सारे लोग काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं लुटरू महादेव की। और 8 इंच जो यहाँ पर विद्यमान है पिंडी के रूप में शिवलिंग, और तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि लुटरू महादेव की हम आपको यह तस्वीरें दिखा रहे हैं गुफा के अंदर। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि गुफा अगस्त्य ऋषि तप किया करते थे, लेकिन और जब हमने और यहाँ से दूध की धारा कभी बहा करती थी, बीच बीच में पानी की बूंदे यहाँ से अभी भी गिर रही है। और चमत्कारिक गुफा है और इसकी एक मान्यता है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। थोड़ी आपको दिक्कत आ रही है, उसके हमें क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि गुफा के अंदर से हम यह लाइव कर रहे थे और लुटरू महादेव की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। लुटरू महादेव का हम बता रहे थे कि किस तरह से ये चमत्कारिक शिव मंदिरों में एक शुमार है। और इस मंदिर को लेकर बहुत सारी मान्यता है। 8 इंच की शिव पिंडी है जो यहाँ पर विद्यमान है, जहां पर आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं शिव का आशीर्वाद लेने के लिए। अगस्त्य ऋषि ने यहाँ पर कठिन तप किया है और मान्यता है कि जब शिव पार्वती का विवाह हो रहा था तो उस वक्त सभी देवता शिव हिमालय की ओर निकल गए थे, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ना शुरू हुआ था। तो यहाँ पर तपस्या कर रहे अगस्त्य ऋषि को भगवान शिव ने आदेश दिए थे कि वो दक्षिण की ओर यहाँ से जाएं ताकि बैलेंस बना रहे। और उसके बाद अगस्त्य ऋषि यहाँ से दक्षिण की ओर चले गए थे। और बड़ी संख्या में कई प्रकार की मान्यताएं जुड़ी है कि कई बार यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में भांग की सिगरेट चढ़ाई जाती थी। और कई बार ऐसा लगता था कि शिव स्वयं भगवान शिव सिगरेट को पी रहे हो, इस तरह की मान्यता है। लेकिन यदि हम देखें तो लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। और काफी जो अर्की की बात करें, अर्की क्षेत्र में भगवान की तरफ से या प्रकृति की तरफ से देखें तो काफी सारी यहाँ पर गुफाएं हैं। अर्की में भी है, कुनिहार में भी और जगह भी है। लेकिन समस्या ये है कि प्राकृतिक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इन क्षेत्रों को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है। यदि धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से इन्हें डेवलप किया जाए तो धार्मिक पर्यटन को अर्की में बढ़ावा मिल सकता है। चाहे यहाँ की लुटरू महादेव हो, शकुनी भी यहीं पर है। और शकुनी जो पवित्र स्थान है जहाँ का एक मान्यता है, वहाँ पर काफी बड़ा झरना भी है। इसी तरह बाड़ी की धार है, बाड़ी की धार का अपना एक धार्मिक महत्व भी और प्राकृतिक रूप से नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए भी बाड़ी की धार जानी जाती है। तो इन पर टूरिस्ट पॉइंटों को जितने भी है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, धार्मिक पर्यटन के रूप में इन क्षेत्रों को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन इस तरफ अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यदि हम देखें तो दोनों घाट के पास भी एक भीम गलोला जो चट्टान है, बताया जाता है कि भीम ने अज्ञातवास के दौरान जब वो धामी में घूमने के लिए आए थे या धामी में पहुंचे थे पांचों भाई, तो उस वक्त भीम ने वहां से पत्थर अपनी गुलेल से मारा था, जो वहां पर एक चट्टान पर आकर टिक गया। तो तब से लेकर वो चट्टान वहां पर वैसे ही विद्यमान है, विराजमान है। तो कई बार पर्यटक कम संख्या में, तो हालांकि पर्यटकों को तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग उस चमत्कार को देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। तो इसी तरह के चमत्कार यहाँ पर लुटरू महादेव में भी है, जिसे देखने के लिए अभी हम देख रहे थे कि कसौली से भी यहाँ पर पर्यटक पहुंचे हुए थे, श्रद्धालु आए हुए थे जो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। तो इस तरह का
कुनिहार में, या हम ये कहें कि अर्की निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं। जयनगर में भी एक स्थान है जहां पर एक बहुत प्राकृतिक झरना है, जहां पर बड़ी संख्या में अब लोग पहुंच रहे हैं। तो यदि हम बात करें तो अर्की को एक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के रूप में डेवलप किया जा सकता है। इस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन लुटरू महादेव की गुफा को एक बार हम आपको दिखा देते हैं। और 1621 में यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ था। बघाट बागल रियासत के राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया था, क्योंकि भगवान, कहा जाता है कि भगवान शिव उनके सपने में आए थे और उन्हें मंदिर बनाने का आदेश दिया था। तो यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया था। और लुटरू महादेव की प्राचीन काल से ही बहुत महत्व है। बड़ी संख्या में यहाँ पर, अब तो सड़क काफी सुंदर बन गई है, अच्छी सड़क है, लेकिन जब पैदल चलने का ही रास्ता हुआ करता था तब भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचा करते थे। और आज भी बड़ी संख्या में आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आजकल यदि हम देखें तो धार्मिक पर्यटन को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, तो ऐसे स्थान जिनका धार्मिक महत्व है वहां पर बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और क्योंकि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आज नेट में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी समस्या नेट की, लेकिन हम आपको, और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जारी है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु, ऐसा नहीं है कि अर्की के ही बल्कि दूसरे क्षेत्रों से भी यहाँ पर श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और तस्वीरें आप लुटरू महादेव से इस वक्त अर्की की हम आपको दिखाते हैं। यह अर्की है और अर्की से काफ़ी ऊंचाई पर लुटरू महादेव स्थित है। और सामने सोलन जिला का सबसे बड़ा गांव और हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े गांव में शुमार बादल हल्का हल्का थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। हालांकि धुंध इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सामने शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे, जो अब जिसका 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर लुटरू महादेव है। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू प्रकृति का भी यहाँ से नज़र आता है। और आप एक बार तस्वीरें देख सकते हैं कि जो यहाँ पर गुफा है वो यहाँ पर है। और अगस्त ऋषि ने यहाँ पर तप किया था। और बताया जाता है कि भगवान शिव भी यहाँ पर तप किया था। और गार्डन के रूम में भी यहाँ पर काफ़ी सारा एरिया डेवलप किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से यह आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी पर। पंजाब केसरी टीवी से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।